कीमा पराठा रोल की बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे कीमा पराठा रोल, वो भी लच्छा पराठा के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बहुत ज़्यादा सिंपल अंदाज में। दो तरीक़ों से आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से कीमा पराठा रोल जो है वो बना सकते हैं। चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी की शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने लिया है बोल के अंदर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 कप मैदा। आप घर का आटा भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, हाफ चम्मच नमक है। और उसमें हमने थोड़ा सा डाल देना है इसमें मीठा सोडा या बेकिंग सोडा आपके पास हो। थोड़े से कलौंजी के दाने डाल देंगे। और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी इसके अंदर ये मैंने डाली है सौंफ, उसके साथ थोड़ी सी अजवाइन। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें, वरना आप इन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इसे डालेंगे तो पराठे थोड़े हैवी होते हैं, तो खाने के बाद आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। अच्छा जी, इनको हमने जब अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है, पहले मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है घी। कोशिश करें कि आपके पास इस तरह से घी हो, कुकिंग ऑयल ना हो, क्योंकि घी से पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची से बनते हैं। इस तरह से हमने 2 चम्मच अब इसमें घी डाल लेना है और साथ ही तकरीबन इसमें हमने हाफ कप से ज़्यादा इसमें दही डालना है। दही से भी आपके पराठे बड़े ही नरम और मुलायम से बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ज़रूर इस तरह से रेसिपी को फॉलो करिएगा। इन तमाम चीज़ों को फिर से हमने अच्छी तरह से कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे और जिस तरह से हम घर में आम रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त हमने आटा गूंथ लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसको मसल कर बहुत अच्छी तरह से इसको हमने इस तरह से आटा गूंथना है, ताकि जितना आपका आटा अच्छा गूंदा होगा आपके पराठे उतने ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छे से बनेंगे। अब हमने इस आटे को गूंथ कर अच्छी तरह से इस तरह से अब हमने इसको रख देना है। हल्का सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल हो या घी हो लगाकर इसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद अब हमने इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। इसके अंदर हमने तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। उसे डालने के बाद अब हमने इनको, जैसे ही इनका प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा, हमने इसके अंदर डाल देनी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है वो मैंने तकरीबन इसमें 1 यूज़ की है। अब शिमला मिर्च भी जैसे ही थोड़ी सी नरम होगी तो फिर हमने इसके अंदर डालना है कीमा। अगर आपके पास कीमा ना हो तो आप घर में जो हम आमतौर पे चिकन या बीफ, मटन या कुछ भी हम यूज़ करते हैं, तो आप उसकी बोटियाँ लेकर उसको श्रेड करके आप उसको भी इसमें डाल सकते हो। इससे भी आपका बहुत ज़्यादा मज़ेदार से आपके पराठे बनेंगे और स्टफिंग बड़ी ही टेस्टफुल से तैयार होगी। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है 3 से 4 चम्मच मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद अब हमने इसमें डाल देने हैं जनाब स्पाइसेस। उसमें हाफ चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी, हाफ चम्मच उसमें मैंने हल्दी और हाफ चम्मच ही मैंने मिर्च डाली है। मिर्च अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ चम्मच गरम मसाला इसमें डाल दिया है और हाफ चम्मच इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके अब हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि जब इसमें से बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आएगी तो हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा जलने का खर्चा हो तो आप इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाएं और बहुत अच्छी तरह से इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करें। जब अच्छी तरह से भून जाए तो आपका जो कीमा है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। ये देखें, अब हमने इसको प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद आटा जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। ये देखें, बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब हमने इसके एक ही साइज़ के जो पेड़े हैं वो हमने बना लेने हैं। पेड़ों को कोशिश करें कि साइज़ एक सी हो, ताकि हमारे जो रोल हैं वो भी एक ही तरह का बने। ये देखिए, इस तरह से जैसे हम घर में आम नॉर्मल रूटीन में पेड़ा बनाते हैं, सेम हमने वैसे ही बनाना है। इस तरह से हमने पेड़े बना लेने हैं जितने आपसे बने। पेड़े जो है मैंने बनाकर ये देखिए इस तरह से रख लिए हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद पेड़े हमारे खासे ठीक हो गए हैं। अब हमने एक पेड़ा लेना है, उसको थोड़ा सा सरफेस के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करें या आटा, और इसको अच्छी तरह से आपने बेल लेना है। इसमें आपने कोशिश करनी है कि बेलनी का यूज़ नहीं करना है, आप हाथों से ही इसको हल्का सा फैलाते जाएं, क्योंकि ये मैदा जो है वो खासा नरम हो चुका है, तो ये आराम से इसी से ही इसकी रोटी बन जाती है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने डाल दिया है घी इसको लगाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से जब तमाम घी अच्छी तरह से लग जाए हाथों की मदद से, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर हमने आटा डस्ट कर देना है इस तरह से, और इसका हमने रोल बना लेना है। उसके बाद हमने इसका पेड़ा बनाना है। सबसे पहले ये देखिए, मैंने इसको हाथ के ऊपर रखा है और इसको हल्का हल्का सा हमने इसके ऊपर ही फोल्ड करते जाना है इस तरह से, और ये एंड वाला जो सिरा होगा इसको हमने मरोड़ कर इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। और ये देखिए, हमारा बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा का जो वो पेड़ा है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने बाकी जो तमाम पेड़े हैं वो तैयार करके रख लेने हैं और इनको रेस्ट देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने इनको बारी बारी, ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे जो पेड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह रेस्ट देंगे, 10 मिनट दे लें, 5 मिनट दे लें,
5 दफ़ा आटे के ऊपर डिपेंड करता होता है। तो उसके बाद हमने इसके पराठे बनाना जो है वो शुरू कर देने हैं। अब पेड़ा लेंगे, उसके साथ आप कोशिश करें कि इसमें आप सूखा आटा बहुत कम इस्तेमाल करें। इसको इसी तरह से हमने नीचे रख लेना है और इसके ऊपर हमने इसको हाथों से प्रेस करते जाना है। हल्का सा हाथ के ऊपर घी या कुकिंग ऑयल लगा लें। उसके बाद जब अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लें आप, ये देखिए इस तरह से काफ़ी हद तक हो गया है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और घी लगा रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारा पराठा और अच्छी तरह से फैल जाएगा और घी जो है इससे हम सूखा नहीं लगाएंगे। ये देखिए सूखा हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, हल्का सा घी लगाकर रोटी को बेल लेंगे। पैन को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया और पराठा जो है वो हमने इसमें डाल दिया है। एक साइड से हल्का सा घी लगा दिया है मैंने। लगाने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से अब हमने इसको पकाना है। दोनों साइडों से हल्का हल्का सा घी लगाएं। कोशिश करें कि घी में पकाएं, नहीं है घी तो आप फिर कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लगाने के बाद इनको दोनों साइडों से हमने पकाना है और ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा जो पराठा है वो तैयार हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची सा बना हुआ है। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं कि इसकी लेयर्स जो हैं अभी से नज़र आ रही हैं और बहुत ज़्यादा मज़े की ये जो पराठे की रेसिपी है। अगर आप इसको सिंपल ही खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त हमारा पराठा जो है तैयार हो चुका है। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह सेम हमने वैसे ही बनाना है। उसके बाद ही हमने इसको इसके अंदर डालकर, कोशिश करें पराठे जितने भी हैं आप मीडियम सी आंच के ऊपर बनाएं, ज़्यादा तेज़ आंच ना करें। उससे जो है आपके पराठे एक तो जल्दी पक जाएंगे, दूसरा आपके पराठे थोड़ा अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं तेज़ आंच हो। दरमियानी आंच के ऊपर पराठे भी अंदर से अच्छी तरह पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी से बनते हैं। ये देखें इसी तरह से करते हुए हमने अपने बाकी तमाम जो पराठे हैं ये देखिए हमने रेडी कर लेने हैं। इसकी भी लेयर्स आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इनकी लेयर्स बनी है। उनको तमाम पराठे हमने जब रेडी कर लेने हैं उसके बाद जनाब अब हमने अपना पराठा लिया है, उसके ऊपर लगाया है केचप। अब इसके ऊपर अगर आप मायोनीज़ लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं लगाना चाहते तो आप रहने दें। वैसे मैंने इस पे ऊपर सिर्फ केचप ही लगाया है। उसके बाद जो हमने अपने तमाम ये जो इसका मसाला बनाकर रखा हुआ था कीमे का, इसको इसके अंदर डाल रख देंगे। जितनी आपको इसकी फिलिंग ज़्यादा पसंद हो आप उसमें ज़्यादा डाल लें या कम डाल लें। थोड़े से खीरे के स्लाइसेस रख देंगे, साथ ही उसके अंदर हमने थोड़े से इसमें प्याज रख देने हैं। इसमें आप बंद गोभी भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी आपको ज़्यादा सब्जियां पसंद हो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। उससे आपका पराठा और ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। अच्छा जी, ये करने के बाद एक तो ये तरीका है कि आप इस तरह से एक को साइड को अंदर करके दूसरी को ऊपर करके बना लें, और दूसरे तरीके में आप सेम वैसे ही केचप हल्का सा अप्लाई कर लें इसके ऊपर, और उसके बाद जो आपने कीमा मसाला बनाकर रखा हुआ है उसको सारे पराठे के ऊपर अच्छी तरह से लगा लें। इस तरह से सारे पराठे के ऊपर लगाएंगे तो उससे ये होगा कि फिर आपका जो रोल है वो जल्दी से नहीं टूटेगा, उसकी जो है ना सेटिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। ये देखिए जब तमाम जो है मसाला आप अच्छी तरह लगा लें, सेम वैसे ही थोड़ा सा इसके ऊपर खीरा लगाएंगे, थोड़ी सी इसके ऊपर हमने लगा देनी है ये जो प्याज है इसको लगा देंगे, और इसको इस तरह से ये देखें फोल्ड करेंगे। इस तरह से करके ये इस तरह से थोड़ा पकड़ना भी ईजी होता है। ये देखें बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची हमारे जो पराठा रोल हैं, कीमा पराठा रोल, वो तैयार हो चुके हैं। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़े की रेसिपी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।